बोर्ड एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की और अब आप बस यही सोचते रहते हो कि इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और इसी टेंशन में आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ने बैठते हो और जैसे ही कोई सब्जेक्ट उठाते हो तो आपको लगता है सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, कैसे कंप्लीट होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए ही है। बोर्ड एग्ज़ाम आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम को हल्के में ले लिया तो आपको पूरी ज़िंदगी रिग्रेट होने वाला है। अभी तक कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और वो रिवीजन कर रहे होंगे। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो ये सोच रहे होंगे कि अब सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। सिलेबस तो बहुत है और टाइम बहुत कम। अपने अंदर से एग्ज़ाम का डर निकाल दो और मोटिवेटेड रहो। आप कर सकते हो। बस आपको एग्ज़ाम तक के लिए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। अपना 100% आप पढ़ाई पर दो। भूल जाओगे कोई और भी काम है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप बस पढ़ाई पर फोकस करो। सोशल मीडिया और फ़ोन से जितना हो सके दूर रहो। होता क्या है, जब आप पढ़ने बैठते हो और अगर आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है और आप अपना फ़ोन चेक करते हो और कब 1-2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। बाद में आपको अफसोस होता है कि यार 2 घंटे वेस्ट हो गए, इतने में तो एक टॉपिक कंप्लीट किया जा सकता था। तो जितना हो सकता है फ़ोन से दूर रहो। किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की। अगर आप एक बार टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप बिना समझे रट रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आप एग्जाम तक भूल जाओ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट ए डेडलाइन फॉर ईच टॉपिक एंड सब्जेक्ट। अब आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा, तभी सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। सबसे पहले नोटबुक उठाओ और सभी सब्जेक्ट को लिखो। हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ बहुत ईजी होते हैं, उनको सेपरेट कर लो। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है। एक टाइम टेबल बनाओ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब तक पढ़ना है। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना हो गया है और कितना बचा है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को टाइम टेबल में दिन के स्टार्टिंग में रखो। दिन के स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा होती है और फोकस भी ज़्यादा होता है। ये आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक को समझने में मदद करेगा और कम टाइम में आप टॉपिक को फिनिश कर सकते हो। टाइम टेबल में एक टाइम स्लॉट रिवीजन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली जो भी पढ़ते हो उसे दिन के लास्ट में रिवाइज कर लेते हो तो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट की पॉइंट्स। जो भी आप अपनी बुक से या नोट से पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको पढ़कर नहीं छोड़ देना है। अगर आप सिर्फ पढ़कर बुक बंद कर दोगे तो 2-3 दिन में आप उसका 90% तक भूल जाओगे। जो भी आप पढ़ रहे हो उनका की पॉइंट्स बनाते जाओ। ये आपको रिवीजन में मदद करेंगे। की पॉइंट्स की जगह आप डायग्राम भी बना सकते हो क्योंकि पिक्चर्स हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ये की पॉइंट्स और डायग्राम आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास की पॉइंट्स या डायग्राम होंगे तो आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। पॉइंट नंबर 3, रिवाइज जो भी आपने दिन में पढ़ा है। जो भी आपने पढ़ा है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे दिन में आप कई सारे टॉपिक्स पढ़ोगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप भूल जाओ कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा था और किस टॉपिक में क्या था। कम टाइम में रिवीजन के लिए जो भी आपने की पॉइंट्स और डायग्राम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं उनको रिवाइज करो। इससे आपके माइंड में पूरी पिक्चर बन जाएगी कि आपने क्या पढ़ा था। रिवीजन का टाइम टेबल में सबसे लास्ट में रखना है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट कुछ दिनों बाद उसको भूल जाते हैं और फिर एग्ज़ाम के टाइम रोते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपने टाइम टेबल में से एक भी टाइम स्लॉट स्किप कर दिया तो आप कभी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो सोचो अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा और आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे। आपका बस एक एम होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। पॉइंट नंबर 5, अभी से स्टार्ट करो। हमारे अंदर सबसे गंदी आदत होती है प्रोक्रास्टिनेशन की, यानी टालने की। हम सोचते हैं कि चलो कल से ये काम करते हैं, लेकिन दोस्तों कल कभी नहीं आता। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आज से और अभी से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको आज से अभी से
ये तय करना होगा कि कुछ भी हो जाए आप एग्जाम क्रैक करके रहोगे, और इसके लिए अभी से टाइम टेबल बनाना होगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट वीडियो देखकर कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और जोश से भर जाते हैं कि वो टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, लेकिन कल से और कल कभी नहीं आता। बोनस पॉइंट, सिस्टमेटिक लर्निंग। अगर आपको अच्छे स्कोर से पास होना है तो लर्निंग को स्मार्ट बनाना होगा। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर दो। हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर टाइम कम है तो सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करो जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फाइंड करने के लिए आप प्रीवियस 5 ईयर्स के एग्जाम पेपर्स को देखो और आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करने से आपके पास कम सिलेबस होगा और पढ़ने का बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। अवॉइड मल्टी स्टडी मीन्स सब सब्जेक्ट एक बार में मत पढ़ो और कुछ भी सब्जेक्ट उठा के नहीं पढ़ना है। डिफ़िकल्ट टॉपिक या पोर्शन को सबसे पहले पढ़ो क्योंकि इसको समझने में टाइम लगेगा। इजी पोर्शन को कम टाइम में भी फिनिश किया जा सकता है। अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ में आ गया तो इजी टॉपिक अपने आप हो जाएंगे। ऑडियो विजुअल सोर्सेज से पढ़ो। ऑडियो विजुअल से पढ़ा हुआ ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और काफ़ी दिनों तक याद रहता है।